भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में ये जानकारी सामने आई है कि यमन की स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को तय की गई फांसी को स्थगित कर दिया है। ये निमिषा के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारत सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए थे, जिसके बाद से अब इस फांसी को स्थगित कर दिया गया है। भारत सरकार जो इस मामले की शुरुआत से ही हर संभव मदद प्रदान कर रही थी। हाल के दिनों में विशेष प्रयास किए गए ताकि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से कोई समाधान निकालने के लिए समय मिल सके। हालांकि मामला बेहद संवेदनशील है, फिर भी भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल प्रशासन और कई कार्यालयों के संपर्क में बने हैं, जिसके चलते ये फांसी टाली जा सकी है। यही निमिषा प्रिया है जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इनकी फांसी जो कि 16 जुलाई 2025 को तय की गई थी, भारतीय सरकार के लाख प्रयासों के बाद अब ये फांसी को स्थगित कर दिया गया है। अब निमिषा के परिवार के पास वो समय है कि वो मेहदी के परिवार वालों से बातचीत कर सके। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में सरकार ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार जितनी कोशिश कर सकती थी सरकार ने की है, जितनी कोशिश वो कर सकती है उतनी कोशिशें वो करेगी। यमन दुनिया के दूसरे देशों जैसा नहीं है। ब्लड मनी पूरी तरह से एक निजी समझौता है। वो मेहदी के परिवार पर यानी कि मृतक के परिवार पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वो निमिषा की सजा को माफ करते हैं या नहीं करते, ये उनका निजी फैसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दायरे तक जहां तक भारत सरकार जा सकती है वहां तक हम पहुंचे हैं। हम सार्वजनिक रूप से बात करने की स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहते। हम निजी स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं। कुछ शेख और वहां के प्रभावशाली लोगों के जरिए बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, जो मेहदी के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ब्लड मनी का पूरा प्रोसेस है, यही एक आखिरी उम्मीद है निमिषा के लिए, निमिषा के परिवार वालों के लिए, कि अगर उनका परिवार यानी कि मृतक का परिवार स्वीकार कर लेता है आखिरी मौके पर, तो ये फांसी रुक सकती है। निमिषा की जान बचाने के लिए ब्लड मनी आखिरी उम्मीद है। सेवा निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि एकमात्र रास्ता यही है कि मृतक का परिवार इस पैसे को स्वीकार कर ले। परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 8.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बदले में वो चाहे तो निमिषा की फांसी को रोक सकते हैं। लेकिन उस परिवार ने इसे ठुकरा दिया है। परिवार का मानना यह है कि अब उनकी इज्जत का सवाल है और अब इसे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। निमिषा को माफी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेची, अपनी तरफ से क्राउड फंडिंग की, जिसके बाद ये पैसा इकट्ठा हुआ। ब्लड मनी जुटाने की कोशिश की गई। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने के लिए ब्लड मनी इकट्ठा की गई। कई लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में अपना कुछ परसेंट दिया, जिसके बाद से तमाम पैसे इकट्ठा हुए हैं। अब शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधी की सजा तय करने का हक है और निमिषा के लिए पीड़ित पक्ष ने सजाए मौत तय की है, जिससे रोक पाना बेहद अब मुश्किल नजर आ रहा है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। ये भी उनका कानून कहता है, जिसे दिया या फिर ब्लड मनी कहा जाता है, जो एक्सेप्ट वो लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये सजा रोकना असंभव दिखाई दे रहा है। अब ये जो कई सालों का जो चीजें हैं, यानी कि काफी साल से निमिषा जेल में बंद है, ये कहानी शुरू कैसे होती है? तो दरअसल 2008 में केरल की पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंचती है। पैसों की ज़रूरत, घर चलाने के लिए ज़रूरत और अपना करियर भी बनाने की ज़रूरत, इन सब चीज़ों के लिए 2008 में केरल से निमिषा यमन पहुंचती है। वहां की राजधानी सना में एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर निमिषा की नौकरी लगती है। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आती है और कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी करती है और दोनों यमन वापस आ जाते हैं। अब 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये अब इसके बाद परिवार जैसे बढ़ता गया तो यमन में गुजारना वक्त मुश्किल हो गया, क्योंकि जो निमिषा के पति की नौकरी थी उससे वो ज्यादा कमा नहीं पाते थे। अब इसके लिए 2014 में थॉमस बेटी को वापस कोच्चि लेकर आ जाते हैं। वहां पर वो ई रिक्शा चलाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं, और वहीं निमिषा यमन में रहकर नौकरी करती है। अब निमिषा कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर एक क्लिनिक खोलना चाहती थी और क्लिनिक खोलने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। इसी दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से हुई। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने कराई थी, तो इनके आपसी ताल्लुक काफी ज्यादा फैमिली टर्म्स बढ़ चुके थे।
जनवरी 2025 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आती है, यानी कि निमिषा तय करती है एक विजिट भारत में। वो अपने घर पहुंचती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब मेहदी भी निमिषा के साथ भारत आता है, वहां पर सबसे मुलाकात करता है। अब इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली। अब यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट है वो होना शुरू होता है। मेहदी ने इस तस्वीर से छेड़छाड़ की और इस तस्वीर में निमिषा का पति होने का दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा के जो परिवार वाले हैं और दोस्तों ने 50 लाख रुपए का पैसे जोड़े ताकि वो क्लिनिक शुरू कर सके, और फिर यमन में पहुंचकर उसने क्लिनिक शुरू किया। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू कर दिया। अब वो ये चाहती थी कि जब उसने क्लिनिक खोल लिया तो उसके परिवार वाले पति और बेटी यमन में ही आ जाए। लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ा और उसके बाद से हालात काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू किया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर जाने नहीं देता था। पासपोर्ट मेहदी ने निमिषा का अपने पास रख लिया था। उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। निमिषा ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। अब ये पूरा केस निमिषा पर उल्टा पड़ गया। जब निमिषा ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने 6 दिनों की हिरासत में निमिषा को ही ले लिया। वो इसलिए क्योंकि मेहदी ने उस तस्वीर को दिखाया जो तस्वीर वो चुरा कर लेके आया था, कि उसने ये दावा किया पुलिस के सामने कि निमिषा उसकी पत्नी है। मेहदी ने उस फोटो को एडिट करके पुलिस वालों को दिखाया था। जुलाई 2017 में मेहदी ने पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से मेहदी की मौत हो जाती है। यानी कि वो पासपोर्ट उससे वापस लेना चाहती थी, जिसके चलते उसने वो ये प्लान किया कि वो मेहदी को बेहोश कर देगी, अपना पासपोर्ट लेगी और वहां से निकल जाएगी। लेकिन मेहदी बेहोश नहीं होता है, वो उसे और ज्यादा दवाई देती है, जिससे ड्रग ओवरडोज होने के कारण मेहदी की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर उसे वाटर टैंक में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार किया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या में आरोप बताया और उसे मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, लेकिन 2023 में उसे खारिज कर दिया गया। अब इस प्रोसेस के बाद उसने राष्ट्रपति रशद से भी अपील की, जिसमें 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी गई और निमिषा ने दया की अपील की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। फिर 2025 में 16 जुलाई यानी कि कल की तारीख वो तय है जहां पर निमिषा को फांसी दी जानी है और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है। क्या एक दिन में कोई चमत्कार हो सकता है? क्या ये सजा टल सकती है? क्या ये सजा माफ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सरकार जितनी कोशिश कर सकती थी और जितनी कोशिशें वो कर रही है, वो लगातार अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो परिवार है वो उसका निजी मामला है कि वो ब्लड मनी एक्सेप्ट करके निमिषा की सजा माफ करता है या नहीं करता।